दोस्तों वेलकम टू माजिद ग्रा यूट्यूब चैनल। अनबॉक्सिंग और रिव्यू की वीडियो है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो है एक ओसिलोस्कोप दिखाने लगा हूं। तो इसको ओसिलोस्कोप भी कहते हैं, इसको डीएसओ भी कहते हैं। डीएसओ का भी वही मतलब है कि डिजिटल स्टोरेज ओसिलोस्कोप। तो ये जो ओसिलोस्कोप होती है ये किस काम आती है? तो दोस्तों ये ओसिलोस्कोप जो है फ्रीक्वेंसी की जो वेव लेंथ होती है, वेव होती है, उसको देखने के लिए कि किस तरह की वेव है ये इस्तेमाल होती है। तो ये मोबाइल फ़ोन के अंदर भी इस्तेमाल होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग के अंदर, लैपटॉप, कंप्यूटर और बहुत सारी चीज़ों के अंदर जो है हम इसको इस्तेमाल करते हैं। कह लें कि ये जो सिंपल रिपेयरिंग होती है ना, कंपोनेंट तब्दील करना, उसके अंदर तो इसका कोई कमाल नहीं। जब एडवांस लेवल की रिपेयरिंग की जाए तो वहाँ पर ओसिलोस्कोप का जो कमाल शुरू हो जाता है। तो इसलिए ओसिलोस्कोप हर बंदे की ज़रूरत नहीं होती, जो एडवांस लेवल के ऊपर काम करता है ना उसकी तो ये हेल्प करती है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये जो मेरे पास फनीरसी का मॉडल है, मॉडल कौन सा है? फनीरसी 2C23T। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि ओसिलोस्कोप क्या है, किस तरह से काम करती है, किस तरह से फ़ायदेमंद होती है। कुछ इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल भी आपको जो है इससे करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये जो है ना ओसिलोस्कोप, ये ड्यूल चैनल है। अब इसके बारे में भी आपको बताऊंगा ड्यूल चैनल का मतलब क्या है, और प्लस इसके अंदर मल्टीमीटर है, और प्लस इसके अंदर सिग्नल जनरेटर है। यानी कि एक डिवाइस पॉम साइज के अंदर तीन चीज़ें, ओसिलोस्कोप, मल्टीमीटर और सिग्नल जनरेटर। तो मैं आपको पहले इसको जो खोल कर दिखाता हूँ कि ये किस तरह की डिवाइस होती है। ये इसकी यूज़र मैनुअल है। तो दोस्तों ये देखिए, इस तरह से छोटी सी एक पाम साइज डिवाइस है। ये देखिए, यहाँ से आप इसको खोलकर यहाँ पर रख सकते हो। दोस्तों इसके अंदर 3000 mAh की बैटरी है जो कि 6 घंटे तक तो मुसलसल चल सकती है। जिसको चार्ज करने के लिए यहाँ पर जो है वो टाइप सी की जो पोर्ट लगेगी, यहाँ पर भी एक बटन है जिससे आप इसको रीसेट कर सकते हो। तो दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें तो नीचे यहाँ पर है ना, ये जो 4 हैं प्रोब्स यहाँ पर लगते हैं, ये मल्टीमीटर का एरिया, यानी कि यहाँ पर ओसिलोस्कोप का कोई अमल दखल बिल्कुल भी नहीं। और अगर आप ऊपर देख रहे हो तो यहाँ पर जो है 3 पोर्ट्स लगते हैं, ये है ओसिलोस्कोप का एरिया। जब यहाँ पर मल्टीमीटर का कोई कमाल नहीं, ओसिलोस्कोप वाले फंक्शन, जब आपने डीएसओ वाले फंक्शन इस्तेमाल करने हो तो आप इनको जो है वो इस्तेमाल करोगे। तो यहाँ पर देखें तो चैनल 1 की प्रोब ये है, चैनल 2 की प्रोब ये है, और ये सिग्नल जनरेटर है। मैंने वहाँ बाहर लिखा हुआ था ना कि ड्यूल चैनल, यानी कि 2 चैनल है इसके अंदर। तो ये है 2 चैनल जो है उनकी प्रोब्स लगेंगे। ये सिग्नल जनरेटर है, इसका भी आपको बताऊंगा कि सिग्नल जनरेटर क्या होता है। तो इसको अभी हम थोड़ी देर में यूज़ करते हैं। पहले मैं आपको और चीज़ें दिखा देता हूँ उसके अंदर से क्या निकलता है। तो दोस्तों ये जो है ओसिलोस्कोप की प्रोब्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ खोलकर। तो दोस्तों ये देखिए, ये दोस्तों ओसिलोस्कोप की प्रोब है। यहाँ पर इसके एक बटन है 1x और 10x का, इसको जो है स्लाइड स्विच कहते हैं। और ये अगर आप केबल देखें तो इसको बोलते हैं ग्राउंड लीड, ठीक है। यहाँ से हम ग्राउंड से लगा देते हैं। तो और ये इसकी जो है वो टेस्टिंग लीड, अगर जब आप इसको पीछे से दबाते हैं ना तो ये देखिए ये आगे से निकलती है। इसके अंदर आप जो है वायर को डाल सकते हैं जिसकी आपने जो फ्रीक्वेंसी चेक करनी है, ठीक है जी। अगर आप इसको यहाँ से खींचें तब आप इसको एक नीडल के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो। डायरेक्ट आप उस पॉइंट के ऊपर लगाकर भी फ्रीक्वेंसी को चेक कर सकते हो। और यहाँ से ये हमारी ओसिलोस्कोप के अंदर जो है यूं लगेगी, ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं पैकेट के अंदर क्या निकलता है। ये दोस्तों इसके अंदर एक एडजस्टमेंट टूल है जिससे आप यहाँ से एडजस्टमेंट कर सकते हैं वेव की। और दूसरा इसके अंदर अगर आप देखो तो ये कुछ मार्कर रिंग हैं ये वाले, और ये एक लोकेटिंग स्लीव है, ये वाली यही चीज़ें इसके अंदर से निकली हैं। और एक यूज़र मैनुअल है। आगे चलिए जी। टाइप सी चार्जिंग लीड, सिग्नल जनरेटर की लीड, यानी कि यहाँ से सिग्नल जनरेट करता है तो ये लीड इसके यहाँ पर जो है लगेगी। और मल्टीमीटर प्रोब्स हैं क्योंकि ये एज ए मल्टीमीटर भी काम करती है। आइए अब इसको इस्तेमाल करके देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारा डिजिटल ओसिलोस्कोप प्लस मल्टीमीटर है। तो ये एक ही डिवाइस है जिसके अंदर 2 डिवाइस उन्होंने रखी हुई हैं, यानी कि बतौर ओसिलोस्कोप और बतौर मल्टीमीटर दोनों ही आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर इसके एक पावर बटन है ना, आप इसको 1 क्लिक करते हो तो जो है ऑन हो जाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखिए ना, मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि ओसिलोस्कोप। अगर आप इस बटन को दबाते हैं तो नेक्स्ट जो है वो कहता है कि सिग्नल जनरेटर, और तीसरा है मल्टीमीटर, यानी कि 3 फंक्शन इसके अंदर है। उसके बाद नेक्स्ट जाए तो ये कॉन्फ़िगरेशन है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि आपने लैंग्वेज कौन सी रखनी है, वॉल्यूम कितना हो, शट डाउन कितने मिनट के बाद हो जाए, ब्राइटनेस कितनी हो, डिफ़ॉल्ट और अबाउट और रीसेट, इस तरह के ऑप्शंस हैं।
ठीक है, मतलब ये सेटिंग्स के हवाले से। बाकी मल्टीमीटर, सिग्नल जनरेटर और ओसिलोस्कोप, ये 3 ही ऐसे फंक्शन हैं जो इसके अंदर मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं ओसिलोस्कोप को डिस्कस करूंगा, फिर मैं सिग्नल जनरेटर को डिस्कस करूंगा, फिर मैं मल्टीमीटर, बतौर मल्टीमीटर इसको इस्तेमाल करके आपको बताऊंगा कि ओसिलोस्कोप जो काफ़ी दिलचस्प चीज़ है। तो देखें, इसके ऊपर अगर हम क्लिक कर देते हैं तो होता क्या है कि यहाँ पर एक लाइन खींची हुई है, यहाँ पर अगर आप देखें तो एक और लाइन खींची हुई, यहाँ पर 2 लाइनें हैं और यहाँ पर नीचे जो है कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। वैल्यूज़ का आपको बाद में बताऊंगा। तो पहले अगर ऊपर भी अगर आप देखें ना, तो यहाँ पर अगर चैनल 1 की लाइन ये है नीचे वाली और चैनल 2 की लाइन ये है, 2 लाइनें हैं और यहाँ पर भी 2 प्रोब्स हैं। ये तो सिग्नल जनरेटर है ना, ये जो है सिग्नल जनरेटर है, ठीक है। अब ये मेरे पास है कुछ है, मैं यहाँ से करता हूँ, पहली प्रोब के अंदर क्लिक करता हूँ, उसको टच करता हूँ, पहली प्रोब को टच करता हूँ, ये देखिए। तो जो ही मैं उसको टच कर रहा हूँ तो ये देखिए लाइन मुकम्मल तौर पर नॉइज़ से भर गई है। नीचे वाली अगर आप देखें तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अगर मैं दूसरी प्रोब्स को और यहाँ से टच करता हूँ तो ये देखिए, यानी कि एक जो है वो फ्रीक्वेंसी पैदा होगी, एक वेव और कुछ सिग्नल पैदा होगी। मेरी बॉडी के सिग्नल हैं जो इसके अंदर जा रहे हैं, देखिए। तो अब है चक्कर दोस्तों ये है कि 2 चैनल हैं, जिस चैनल के अंदर कोई फ्रीक्वेंसी आएगी वो लाइन यहाँ से जो है वो हरकत करेगी। चूँकि दोनों का एक ही फंक्शन है, ये नहीं कि अलग-अलग फंक्शन है, एक ही फंक्शन है, तो इसलिए यहाँ पर चैनल 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर चैनल 2 लिखा हुआ है। चैनल 2 को मैं दबाकर यहाँ से इसको ऑफ कर देता हूँ और चैनल 1 ही काफ़ी है। दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें तो मेरा ओसिलोस्कोप मैंने एक तरफ रखा हुआ है, ये इसकी दोनों प्रोब्स हैं, ये नेगेटिव प्रोब्स है जो कि इसकी केसिंग से मिली हुई होती है। दूसरा अगर आप देखें तो यहाँ से इसको जो है सिग्नल मिलते हैं, देखिए। जब मैं इसको टच करता हूँ तो ये देखिए यहाँ से वेव चेंज हो रही है ना। तो अब हमने एक सिंपल सा प्रैक्टिकल करना है कि ये जो आम हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, घर में बिजली, उसकी वेव फॉर्म चेक करनी है। हमें बताना उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है और उसकी एक वेव फॉर्म होती है, वो किस तरह की होती है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये मेरे पास एक सॉकेट है, इसके अंदर आम हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर है। तो ऐसा नहीं कि मैं इसके प्रोब्स को डायरेक्ट इसके अंदर लगा दूंगा, अगरचे मैं लगा दूं तो कोई मसला नहीं, ये मशीन जो ख़राब उससे नहीं होगा, बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें कोई पता नहीं कि कहीं हमारा हाथ लग जाए तो हम बहुत बड़े रिस्क में पड़ जाएं। तो उसके लिए मेरे पास एक छोटा सा ट्रांसफार्मर है 6 वोल्ट का, 6 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है। तो इसके आगे जो वोल्टेज होगी वो 6 होगी, तो इसलिए मुझे कोई ख़तरा नहीं। तो ये लीजिए, मैं इसको 6 वोल्ट के ट्रांसफार्मर के अंदर लगाकर अब यहाँ से मेरा हाथ भी लग जाए तो मुझे कोई ख़तरा नहीं। तो एक वायर को मैं ग्राउंड कर देता हूँ जो मेरा दिल करे, और दूसरी को मैं जो है यहाँ से यूँ दबाता हूँ, वायर बाहर निकल आती है, तो उसके अंदर मैं इसको यूँ लगा देता हूँ। ये देखिए जी, अब लग गया। अब यहाँ पर अगर आप देखें ना तो बहुत अजीब सा कुछ आया हुआ है, इसकी समझ नहीं हमें आ रही। तो हमेशा जब भी आप ओसिलोस्कोप लगाओ किसी भी चीज़ को, तो उसके बाद आपने ऑटो बटन को क्लिक करना होता है, ये याद रखिएगा। ऑटो बटन आपने हमेशा प्रेस करना है। ये देखिए दोस्तों, जो ही हमने ऑटो बटन जो है वो दबाया है तो यहाँ पर उन्होंने बता दिया है कि 51 की इसकी फ्रीक्वेंसी है और ये प्योर साइन वेव है। इस तरह से जो बनती है उसको प्योर साइन वेव जो है वो कहा जाता है। और यहाँ पर एवरेज वोल्टेज उन्होंने बताई हुई है कि इसके अंदर कितनी, इस ट्रांसफार्मर के बाद की वोल्टेज वो बता रहे हैं। तो VPP उन्होंने बताया है, VPP का मतलब होता है वोल्टेज पीक टू पीक, और फ्रीक्वेंसी आगे बताई हुई है। अगर आप यहाँ पर PRM पर क्लिक करो तो और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप शो कर सकते हो। यहाँ से मैं सब चीज़ें शो करता हूँ, जितने आपको स्क्रीन के ऊपर चाहिए आप शो कर लीजिए, जितने आपको नहीं चाहिए आप उनको हाइड कर दीजिए। तो मैंने सबको शो कर दिया। तो ये देखिए Vmax यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज कितनी है। मैक्सिमम का मतलब है कि जब ये यहाँ पर वेव जो है फुल ऊपर होती है एंड पर, तो ये पीक वोल्टेज होती है, ठीक है जी, वो उन्होंने यहाँ पर बताई हुई है। और उसके बाद मिनिमम वोल्टेज है कि ये जो यहाँ पर अगर वोल्टेज होगी ना इस लाइन के ऊपर, तो वोल्टेज 0 होगी। आप जब उसके नीचे आ जाएगी तो वो वोल्टेज माइनस में चली जाएगी। तो यहाँ पर जो है वो 10 है, -10 है जो नेगेटिव वोल्टेज है, ठीक है जी। उसके बाद एवरेज उन्होंने वोल्टेज बताया हुआ है कि यहाँ पर है। VPP का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, VRMS है, फ्रीक्वेंसी है और ड्यूटी साइकिल है। मुख्तलिफ चीज़ें जो है यहाँ पर आमतौर पर जो बड़ी ओसिलोस्कोप के ऊपर होती हैं वही सब यहाँ पर जो है बताई हुई हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर आप ऊपर देखें ना तो यहाँ लिखा हुआ है 5 मिलीसेकेंड, यानी कि इस वक्त जो आप वेव देख रहे हैं 5 मिलीसेकेंड ड्यूरेशन की है। अगर आप इस बटन को दबाएं तो आप
10 मिली सेकेंड के लिए, यानी कि वेव डबल हो गई है। फिर आप जैसे जैसे इसको दबाते जाएंगे तो वेव जो है ज़्यादा वेव जो आपको जो है नज़र आएगी स्क्रीन के ऊपर, यानी कि वेव कंप्रेस होकर ज़्यादा टाइम की वेव जो है वो आपको स्क्रीन के ऊपर मिलेगी। और दूसरी तरफ आप जाते हो तो आप जो है वेव को ये देखिए थोड़ी सी काफ़ी मैंने बड़ी करके आप वेव को देख रहे हो, यानी कि 5 मिली सेकेंड ड्यूरेशन की वेव जो है स्क्रीन के ऊपर आ गई है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इस बटन को दबाते हैं तो आप वेव को मज़ीद पास जाकर जो है देख सकते हैं। ये देखिए काफ़ी बड़ी स्क्रीन के ऊपर आ ही नहीं रही, स्क्रीन से भी आउट हो गई। अगर मैं दूसरी तरफ जाता हूँ तो ये देखिए अब बिल्कुल छोटे से एरिया के ऊपर जो है वेव आ गया और नॉर्मली ये आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये जो है 10 सेकेंड से लेकर मिली सेकेंड के अंदर चली गई वेव, माइक्रो सेकेंड के अंदर चली गई और नैनो सेकेंड के अंदर चली गई। अब ये मैं मिनिमम चली गई है 50 नैनो सेकेंड तक, यानी कि जो 50 नैनो सेकेंड के मैं आपको क्या बताऊं अब कि 1 सेकेंड जो होता है उसको अगर हम 1000 हिस्सों में तकसीम करें तो हर एक हिस्सा है वो 1 मिली सेकेंड होता है। वो मिली सेकेंड आप लो और उस वक्त को आप 1000 हिस्सों में तकसीम कर दो तो वो माइक्रो सेकेंड होता है। वो माइक्रो सेकेंड वाला आप वक्त लो और उसको 1000 पीसेस के अंदर बदल दो तो हर जो वक्त बचेगा वो नैनो सेकेंड होगा। यानी कि ये जो नैनो सेकेंड होता है 1000 मिलियन ऑफ अ सेकेंड होता है। दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं कि 1 बिलियन ऑफ अ सेकेंड होता है। यानी और इतनी गहराई के ऊपर आप जो है वेव्स का मुआयना कर सकते हैं, यानी कि 10 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को आप इससे नाप सकते हो। तो दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें तो मेरे पास तकरीबन 200 वाट का जो है इन्वर्टर है। जब इससे मैं कोई एम्पलीफायर चलाता हूं तो वो बहुत उसके अंदर नॉइस आता है। तो देखते हैं कि इसकी वेव फॉर्म ठीक है क्या, ये जो है बिजली तो ये देता है 220 वोल्ट, तो क्या ये प्योर साइन वेव देता है या नहीं देता है, क्योंकि प्योर साइन वेव अगर ना हो तो बहुत सारी चीज़ें जो ख़राब हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ इसको, तो ये देखो कोई प्योर साइन वेव नहीं। जैसा कि अगर आप देखें तो किस तरह से जो है बेढंगी है, यानी कि प्योर साइन वेव की नकल करने की कोशिश की गई। ये प्योर साइन वेव नहीं है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है वो ख़राबी है। तो इस वजह से ही ये जो इन्वर्टर है 220 वोल्ट देने के बावजूद कोई भी चीज़ ढंग से जो है नहीं चलाता। अभी आपने प्योर साइन वेव देखी थी, वो होनी चाहिए। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम इन्वर्टर लें तो आप पूछ लीजिएगा कि आप प्योर साइन वेव देता है या नहीं देता। आइए अब एक और दिलचस्प चीज़ देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें तो मेरे पास एक डिजिटल वॉच है, जैसा कि आम डिजिटल वॉच चलती है नॉर्मली ये ऑपरेट कर रही है। और ये अगर आप देखें ना तो ये इसका ओसीलेटर है, ओसीलेटर इसके अंदर लगा हुआ होता है। कोई भी आप डिजिटल वॉच खोलें या क्लॉक खोलें तो ओसीलेटर इस तरह का आपको ज़रूर उसके अंदर जो है मिलेगा। तो ये जो ओसीलेटर होता है ये घड़ी को बताता है कि अब जो है टाइम 1 सेकेंड गुजर गया है, अब नेक्स्ट सेकेंड का है। यानी कि 1 सेकेंड का ये जो टाइम होता है वो घड़ी को बताता है कि अब ये सेकेंड पूरा हो गया। यानी कि घड़ी को कैसे पता चलता है कि अब टाइम भाई 1 सेकेंड का पूरा हो गया, अब मैं नेक्स्ट फिगर यहाँ पर ला दूँ, तो ये ओसीलेटर उसको बताता है। तो ओसीलेटर की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है, तो इसको चेक करने के लिए हम गूगल के अंदर व्हाट इज़ द क्लॉक फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिजिटल वॉच ओसीलेटर हम क्लिक करते हैं। तो ये देखिए उन्होंने बताया हमें यहाँ पर 32.768 किलोहर्ट्ज़ ये है इसकी फ्रीक्वेंसी। तो क्या इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है या नहीं, तो क्या हम इसको चेक कर सकते हैं ऑसिलोस्कोप से? बिल्कुल चेक कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें ना तो ये एक वायर मैं इसके अंदर से लेकर आया हूँ। ये बेशक आप इसका ये जो सेल होता है ना बैटरी सेल, उसके पॉजिटिव से ले लें, उसके नेगेटिव से ले लें, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है विद रेफरेंस टू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से बनती है। तो इसको मैं यहाँ पर ग्राउंड कर देता हूँ। ये लीजिए ग्राउंड हो गई। और दूसरी ये जो उसकी प्रोब है इसको मैं ओसिलेटर की एक पिन के साथ लगा देता हूँ। वाओ, जो ही पिन लगी है दोस्तों तो यहाँ पर अगर आप देखें तो फ्रीक्वेंसी आ गई है, ये देखिए 32.89 किलोहर्ट्ज़। ये देखिए, और ये इसकी वेव फॉर्म जो है वो भी उन्होंने बना दी है कि इस तरह की वेव फॉर्म है। नेक्स्ट दोस्तों सिग्नल जनरेटर है। सिग्नल जनरेटर ये होता है कि ये जो ओसिलोस्कोप है ये तो किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी चेक कर सकती है ना, लेकिन अगर आपने इससे कोई फ्रीक्वेंसी पैदा करनी हो, भी कहीं पर आपने यूज़ करनी है फ्रीक्वेंसी, तो आप चाहते हैं कि यार ये फ्रीक्वेंसी पैदा हो जाए, तो उसके लिए सिग्नल जनरेटर का फंक्शन है। जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पर अगर आप देखें तो साइन वेव की फ्रीक्वेंसी आपने पैदा करनी है, आपने स्क्वायर वेव की करनी है, ट्राइंगल वेव की करनी है, हाफ वेव की करनी है, फुल वेव की करनी है, नॉइज़ आपने पैदा करना
चलाना है या डीसी। डीसी तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ही चलता है, अगर ये स्ट्रेट लाइन से हिले भी तो भी इसको कैपेसिटर लगाकर वो स्ट्रेट लाइन में कर देते हैं। तो उसके बाद अगर आप देखें ना तो साइन वेव है, मसलन पहली जो साइन वेव है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जितनी आपको चाहिए होती है आप इसके ऊपर इंटर कर रहे हो, तो जितनी फ्रीक्वेंसी आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, फ़र्ज़ कर लीजिए कि यहाँ पर 1000 है, 2000, 3000, जितनी आपको चाहिए आप उतने क्लिक कर देंगे तो वो पैदा हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर इसका ड्यूटी साइकिल कितना हो और यहाँ पर इसकी वोल्टेज, क्योंकि हर फ्रीक्वेंसी के अंदर एक वोल्टेज भी होती है ना, तो ऐसे करते हैं कि हम 3.3 वोल्ट पर 1000 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है इस वक्त जनरेट हो रही है, हम फ्रीक्वेंसी जनरेटर के अंदर लगा देते हैं प्रोब्स को और इसको अपने पास रख लेते हैं। देखिए अब इन दो वायर्स जो हैं इनके अंदर फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो इसके आगे मैं एक स्पीकर लगा देता हूँ ताकि मैं उसको सुन सकूँ। पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव मैंने जोड़ दिया। ये देखिए फ्रीक्वेंसी की आवाज़ आपको जो है वो सुनाई दे रही है 1000 हर्ट्ज़ की। अगर मैं 2 कर देता हूँ तो देखिए आवाज़ चेंज होगी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये देखिए। तो यहाँ से अब हम एक और दिलचस्प तजर्बा करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए वही डिजिटल वॉच, इसका यहाँ से मैंने ओसिलेटर उतार दिया है, तो अब ये चल नहीं रही है। देखिए ये ब्लिंक किए जा रही, कोई इसके ऊपर चलने का चैना चक्कर नहीं है। तो अब यहाँ से 32,768 की फ्रीक्वेंसी मैंने पैदा की है, जो कि ये ओसिलोस्कोप पैदा कर रही है। तो इसकी जो पॉजिटिव वायर है, इसको ये जो ओसिलेटर का जो आउटपुट है जहाँ से ये रिसीव करता है सिग्नल, मैं उसके साथ लगा देता हूँ। तो ये देख लीजिए हमारी घड़ी जो फ़ौरन ऑन होगी। अब यहाँ पर एक और दिलचस्प तजर्बा करते हैं। घड़ी की आप स्पीड देखिए, यहाँ से मैं ओसिलेटर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करता हूँ, आप घड़ी की तरफ देखिए 40,000 की फ्रीक्वेंसी पैदा कर दी, 50,000, 60,000, 70, 80, 90, 100, 1 लाख से भी क्रॉस कर गई फ्रीक्वेंसी, 2 लाख, 3 लाख। और घड़ी की स्पीड भी आप देखो कर देता हूँ उसको मैं फुल। आज 5 लाख से भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी क्रॉस करती है मैंने। ये लीजिए फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 लाख से क्रॉस कर चुकी है और साथ ही आप देखो क्लॉक की स्पीड को। ये देखिए लोग कहते हैं कि घड़ियाँ आगे पीछा नहीं करती, घड़ियों के टाइम पक्के होते हैं। तो ये देख लीजिए सेकंड किस तरह से चल रहे हैं इसके। कर दूँ इसको नॉर्मल, ये लीजिए 20,000 की, अब 30,000 की अब हो गई फ्रीक्वेंसी। अब ये नॉर्मल है, फिर बढ़ाऊँ इसकी स्पीड, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊँ, ये लीजिए। तो दोस्तों ये जो सिग्नल है, इस वॉच को सिग्नल चाहिए होता है ऑपरेट करने के लिए, जो कि हमारा ओसिलोस्कोप इसको दे रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो अपना वक्त जो है वो बदल रही है। अब तीसरा फंक्शन मल्टीमीटर का बताता हूँ आपको। दोस्तों यहाँ पर मल्टीमीटर लिखा हुआ है, मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो ये अब मल्टीमीटर खुल गया है, यहाँ पर ऑटो लिखा हुआ है, यानी कि कोई भी चीज़ आप यहाँ पर टेस्ट करो तो ये ऑटो ही डिटेक्ट कर लेगा। ये एसी इलेक्ट्रिसिटी है, तो इसके अंदर मैं लगा देता हूँ तो 225 जो है वो आ रही है, तो ऑटो ही इसने चेक कर लिया। अब यहाँ पर मेरे पास एक बैटरी है, मैं इसको लगा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर इसने 4 वोल्ट और नीचे DC जो है लिखा हुआ आ गया। तो यहाँ पर एक रजिस्टर है, अब रजिस्टर को लगा देता हूँ। याद रखिए अभी तक मैंने कोई तब्दीली नहीं की। तो 33K का रजिस्टर, ये भी इसने बता दिया। जब दोनों वायर्स आपस में बताती हैं तो कॉन्टीन्यूटी भी ये खुद ही बता देगा। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आप इस बटन को दबाओ तो यहाँ पर डायोड है, उसके बाद कैपेसिटर मोड है। कैपेसिटर को चेक करना हो तो आपको कैपेसिटर के पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव लगाकर ये देखिए ये खुद ही बता देगा कि ये 3300 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है। ये देखिए जी। अब आप नेक्स्ट को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर सेंटीग्रेड में, टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में, और उसके बाद ये लाइव वायर को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप क्लिक करो तो अब ये जो है करंट आप इसे चेक कर सकते हो। करंट का मतलब होता है एम्पियर। तो दोस्तों ये था फनीरसी का OC23T डिजिटल ओसिलोस्कोप प्लस मल्टीमीटर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको इसके बारे में मज़ीद मालूमात चाहिए या आपने ख़रीदना है तो डिस्क्रिप्शन लिंक जो है वो चेक कीजिए। वहाँ पर अली एक्सप्रेस से ये मुझे मिला है, वही लिंक मैंने दिया हुआ है। इनका ये जो फ्लैगशिप स्टोर है उसका एड्रेस। तो बहुत शुक्रिया माजिद ग्राही यूट्यूब चैनल देखने का। पसंद आने की सूरत में लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।